राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बीच सोमनाथ मंदिर की चर्चा क्यों? नेहरू पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से क्या है कनेक्शन? अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पवित्र सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम को बिना किसी कारण के याद नहीं किया जा रहा है। असल में इसकी बड़ी वजह कांग्रेस बनी है। राम मंदिर कार्यक्रम के आमंत्रण को ठुकराकर उसने सोमनाथ मंदिर को लेकर पंडित नेहरू के विरोध को याद करने का मंदिर समर्थकों को मौका दे दिया है। राम मंदिर से हिंदू समाज की अगाध भावनाएं और आस्था जुड़ी हुई हैं। 5 सदियों के अंतराल पर हर्ष के इस दुर्लभ अवसर पर हिंदू समाज दलीय वर्गीय सीमाओं को तोड़ सिर्फ राममय है। ऐसे अवसर पर विपरीत राह चलती कांग्रेस ने इतिहास में दर्ज सोमनाथ मंदिर विवाद के बहाने भाजपा को ये आरोप लगाने का अवसर दे दिया है। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस ने हिंदू समाज की भावनाओं को हमेशा आहत किया है। मंदिर पुनर्निर्माण का पटेल का संकल्प। आजादी नजदीक थी। सरदार पटेल देसी रियासतों के एकीकरण के अभियान पर थे। उन्होंने देसी राजाओं के सामने शर्त रखी थी कि 15 अगस्त 1947 के पहले वे अपनी रियासत के भारत में विलय की रजामंदी दे दें। लेकिन 3 रियासतों हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ ने समय सीमा के भीतर अपनी मंजूरी नहीं दी थी। जूनागढ़ का भारत में विलय 8 नवंबर 1947 को मुमकिन हुआ। सोमनाथ का पवित्र मंदिर इसी रियासत के भू क्षेत्र में भग्नावशेषों की दशा में था। 13 नवंबर को जूनागढ़ में एक बड़ी सभा को संबोधित करने के बाद सरदार सोमनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए। ध्वस्त मंदिर ने सरदार को विचलित कर दिया। मंदिर की समृद्धि ऐश्वर्य पर मुस्लिम आक्रांताओं की हमेशा कुदृष्टि रही। महमूद गजनवी का 1024 में इस पर पहला हमला हुआ। कुल 17 बार ये मंदिर लूटा तोड़ा गया। मंदिर के प्रति हिंदुओं की आस्था ऐसी कि हर हमले के बाद वे फिर से इसे बना लेते थे। आखिरी बार 1706 में औरंगजेब ने मंदिर पूरी तौर पर ध्वस्त करने का मुगल सूबेदार मोहम्मद आजम को हुक्म दिया था। लेकिन भक्तों ने भग्नावशेषों के बीच भी आस्था की अलख जगाए रखी थी। लगभग 250 साल के अंतराल पर ये सरदार पटेल थे जिन्होंने मंदिर के पुनरुद्धार का संकल्प लिया। फौरन ही जाम साहब ने 1 लाख रुपए का दान दिया। सामलदास गांधी की अंतरिम सरकार की ओर से 51,000 देने की घोषणा की गई। पटेल के सहयोगी वीपी मेनन ने लिखा कि इसमें कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं था। गांधी ने कहा, सरकारी नहीं, जन सहयोग से हो निर्माण। मंदिर पुनरुद्धार के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ सरदार पटेल ने योजना के लिए नेहरू मंत्रिमंडल की मंजूरी हासिल कर ली थी। हालांकि मौलाना आजाद का सुझाव था कि मंदिर स्थल को पुरातत्व विभाग के संरक्षण में सुपुर्द कर दिया जाए, लेकिन पटेल पुनर्निर्माण से कम पर राजी नहीं थे। यह निर्माण भी सरकारी खर्च पर होना था। नेहरू ने तब इसका विरोध किया हो, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। इस योजना में पटेल और लोक निर्माण पुनर्वास मंत्री एनवी गाडगिल की महात्मा गांधी से भेंट के बाद परस्पर सहमति से एक बड़ा बदलाव हुआ। महात्मा गांधी ने मंदिर के पुनर्निर्माण को अपनी सहमति समर्थन दिया, लेकिन उनका सुझाव था कि निर्माण का खर्च बल्कि जन सहयोग से जुटाया जाए। पटेल और उनके सहयोगी इसके लिए तुरंत राजी हो गए। इस मुलाकात में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि कैबिनेट के मंत्री या सरकार से जुड़े लोग मंदिर निर्माण में हिस्सेदारी न करें। गांधी का सुझाव सिर्फ सरकार से खर्च न लेने तक सीमित था। सरदार पटेल ने अपने एक भरोसेमंद साथी खाद्य एवं कृषि मंत्री कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी को मंदिर के पुनरुद्धार निर्माण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष बनाया। गांधी पटेल के बाद निर्माण की राह हुई मुश्किल, लेकिन आगे ये कार्य इतना आसान नहीं रहा। महात्मा गांधी का 30 जनवरी 1948 और सरदार पटेल का 15 दिसंबर 1950 को निधन हो गया। मंदिर की योजना पटेल की थी और वही एकमात्र व्यक्ति थे जिनकी अनदेखी पंडित नेहरू के लिए आसान नहीं थी। वामपंथी खेमा शुरू से मंदिर निर्माण के विरोध में था और नेहरू अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को लेकर बहुत सचेत थे। उन्हें लगता था कि मंदिर निर्माण में उनके कैबिनेट सदस्यों की भागीदारी उनकी और सरकार की धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए नुकसानदेह है। सरदार पटेल के बाद मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहे के.एम. मुंशी अकेले पड़ चुके थे। मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद नेहरू ने मुंशी से कहा, मैं नहीं पसंद करता कि आप सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार की कोशिश करें। ये हिंदू नवजागरणवाद है। सेक्युलर पॉलिटिक्स, कम्युनल एजेंडा, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, मक्खन लाल 150-54। नेहरू ने मुंशी को ही नहीं, राजेंद्र प्रसाद को भी रोका। मुंशी ने नेहरू के इस ऐतराज को नहीं माना। इससे भी आगे बढ़कर 24 अप्रैल 1951 को मुंशी ने अपने एक पत्र के जरिए पंडित नेहरू को बता दिया कि वे इस योजना से पीछे हटने वाले नहीं हैं। विपक्षी बेशक मंदिर पुनर्निर्माण के विरोध के लिए नेहरू की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की राय के खुले विरोध के बाद भी नेहरू ने मुंशी को मंत्री बनाए रखने का बड़प्पन दिखाया। पर यह विवाद यही नहीं थमा। आगे ये प्रधानमंत्री
मंत्री और राष्ट्रपति के बीच टकराव का कारण बना। मुंशी ने मंदिर के पुनर्निर्माण पश्चात उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति की सहमति प्राप्त कर ली। अपनी इच्छा के विरुद्ध मंदिर का पुनर्निर्माण और अब राष्ट्रपति की उस कार्यक्रम में हिस्सेदारी की खबर ने पंडित नेहरू को खिन्न किया। 2 मार्च 1951 को नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखा, आप सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा न लें। दुर्भाग्यजनक रूप से इसके कई मतलब निकाले जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूं कि सोमनाथ में विशाल मंदिर बनाने पर जोर देने का ये उचित समय नहीं है।